बिजनेस स्टडीज क्लास 12। सबसे पहले डायरेक्टिंग होती क्या है, किस चीज़ को हम डायरेक्टिंग बोलते हैं। बेसिक डायरेक्टिंग एक इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है जो इनिशिएट करता है एक्शन को। एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड इंस्पायरिंग द एम्प्लॉइज टू अचीव द प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। जो पहले से डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो भी हम इंस्ट्रक्शंस, गाइड या सुपरवाइज करते हैं या एम्प्लॉइज को इंस्पायर करते हैं उसको हम डायरेक्टिंग कहते हैं। इट इज़ द वे, डायरेक्शन इस तरह से हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इन एक्शन है। डायरेक्शन इज द फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर्स और ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने किसी को सुपरवाइज किया, किसी को मोटिवेट किया, लीडरशिप क्वालिटी दिखाई उसको अपनी, या उसको कम्युनिकेट किया कोई इंफॉर्मेशन और फिर कल आप कहोगे कि नहीं अपनी करने की जरूरत। नो, इट इज़ अ रेगुलर ऑनगोइंग एक्टिविटी। इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इन एक्शन। डायरेक्शन सर्व्स एज अ लिंक, प्लानिंग और कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है। डायरेक्टिंग मीन्स टेलिंग द पीपल क्या करना चाहिए एंड टू सी कि वो बेस्ट पॉसिबल ऑफ देयर एबिलिटीज को करें। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेसेस और वो टेक्निक्स जो हम यूटिलाइज करते हैं इन इशूइंग द इंस्ट्रक्शंस एंड मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड एज प्लान्ड। जैसे हमने प्लान किया है, हम इसमें ये इंश्योर करते हैं कि वो सब फंक्शंस अकॉर्डिंगली परफॉर्म हो रहे हैं, वो प्रोसेसेस, वो टेक्निक्स जो हैं वो फॉलो हो रही हैं। दिस इज डायरेक्टिंग। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग: डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, अदर फंक्शंस प्रिपेयर अ बेस और सेटिंग ऑफ एक्शन। दैट इज हाउ एक्शन हैज टू बी कैरिड ऑन द डायरेक्टिंग initiate or start the action, right? So directing basically initiate करती है by giving directions or instructions the manager get the work started in the organization। इन्हीं direction और instructions के साथ managers जो है वो work start करते हैं organization में। It is a continuous function. Directing is a continuous process. A manager cannot just rest after issuing orders and instructions। कोई भी मैनेजर रेस्ट नहीं कर सकता इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स को इनिशिएट करने के बाद। उसको कॉन्टिन्यूसली गाइड, सुपरवाइज और मोटिवेट करना पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को। ही मस्ट कॉन्टिन्यूसली टेक स्टेप्स टू मेक श्योर दैट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर कैरिड आउट प्रॉपरली। उसको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जो भी ऑर्डर्स थे, जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो प्रॉपरली कैरी आउट हों। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये एक प्रवासी फंक्शन है। इट इज परफॉर्म्ड बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स। दिस डायरेक्शन टेक्स प्लेस वेयर एवर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप जहां जहां एग्जिस्ट करता है। एवरी मैनेजर हैज टू सुपरवाइज, गाइड, मोटिवेट एंड कम्युनिकेट विद हिज सबऑर्डिनेट्स टू गेट द थिंग्स डन। It flows from top to bottom. So directing is first initiated at the top level and flows to the bottom. कैसे? Through organizational hierarchy. Every manager can direct अपने immediate subordinate को और directions ले सकता है अपने boss से। Directing starts from the top level and flows to the lower level of management. Directing हमेशा performance oriented होगी. So it is a performance oriented function. The main motive of directing is bringing efficiency in performance. So directing function direct the performance of individuals towards the achievement of organizational goal. जो भी डायरेक्टिंग होगी ना हमेशा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगी या इंडिविजुअल्स को परस्यू कर रही होगी कि वो परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ें। परफॉर्मेंस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो डायरेक्टिंग पूरा करती है, राइट? जैसे हमने प्लानिंग में पढ़ा ना, प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस, पहले सोचना कि मेरे को ये अचीव करना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है सामान इकट्ठा करना, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है उसमें उस टारगेट को अचीव करने के लिए। स्टाफिंग, एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करना, उनको सिलेक्ट करना, उनको प्लेस करना, उनको ट्रेन देना, राइट? एंड देन कम्स द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है जो चीज़ें रह गई हैं सुपरवाइज करना कि तुम ठीक कर रहे हो कि नहीं, क्वालिटी जो आनी है वो आ रही है कि नहीं आ रही, ये सब डायरेक्टिंग का पार्ट होता है, राइट? एंड देन इट इज़ कंट्रोलिंग फंक्शन है लास्ट में। What is the importance of directing function? It initiates action. Employees in the organization start working only when they get instructions and directions from their superiors. से जैसे ही उनको instructions और directions मिलती हैं वो काम करना शुरू कर दे। Directing function में superiors direct the action of employees towards the predetermined goals of the organization. If a supervisor guides his subordinates while performing a task, it will help the worker to achieve the work targets given to him. To initiate, to integrate employee के efforts.
डायरेक्टिंग जो है वो इंटेग्रेट करता है एम्प्लॉय के एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट्स टू द organizational performance. It ensures that the individuals work for the organizational goals. For example, a manager with a good leadership ability will be in a position to convince the employees working under him that individual efforts and team effort will lead to achievement of organizational goals. ये organizational goals को achieve करने में help करती है. Means of motivation. Directing function does not mean giving orders, but through directions the superiors try to motivate the employees to perform to their best. Directing guides employees to fully realize उनकी क्या potential है, capabilities है, by motivating and providing the effective leadership. एक अच्छा जो leader होता है can always identify the potential of his employees. उनको मोटिवेट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है फुलर पोटेंशियल को. फैसिलिटेट चेंज. डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी चेंजेस ज़रूरत है टू विच अदरवाइज पीपल में resist. Directing through motivation, communication and leadership helps to develop the cooperation in introducing changes in the organization. For example, if a manager wants to introduce a new system of accounting, there may be initial resistance from the accounting staff. But if a manager explains the purpose, provides training, motivates them with additional rewards, the employees may accept change and cooperate with the manager. Bring stability and balance in the organization. So effective जो directing है, it helps to bring stability and balance in the organization since it fosters cooperation और commitment लेके आती है among the people. It helps to achieve balance among various groups, activities and the departments. Principles directing के. So effective direction जो है ना is an art which a manager can learn and perfect कैसे? Through practice. However, managers can follow the following principles जब भी वो डायरेक्ट करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को. मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन. लीडर कैसे बनते हैं? लीडर इसी तरह बनते हैं जब उनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो. So principle states that directing techniques should be designed to ensure maximum individual contribution to achieve the organizational objectives. Harmony of objectives. Group interest should not clash with the individual interest in the organization. Managers should reconcile the personal goal of the employees with the organizational goals. Unity of command. A subordinate should get orders and instructions from one superior only. If instructions are received from more than one, it creates confusion, conflict, disorder in the organization. Therefore, every subordinate should be asked to report only one manager. इसीलिए कहा जाता है यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए. Appropriate techniques. Manager should be correct. Direction technique to ensure efficiency of direction. The technique used should be suitable to the supervisor, the subordinate and the situation. Managerial communication. Two-way flow of communication is the most effective means of securing cooperation of the subordinates. It provides them an opportunity to express their feelings. Use of informal organization. Management should try to understand and make use of informal groups to strengthen the formal or official relationship. This will improve the effectiveness of direction. Leadership एक essential है effective direction के लिए. एक मैनेजर जो है ना वो लीडर की तरह एक्ट करता है so that they can influence the activities of their subordinates without dissatisfying them. वो उनको इसीलिए इन्फ्लुएंस कर पाएगा अगर वो खुद से काम करेगा. लीडरशिप हमेशा इनिशिएट ही करता है. फॉलो थ्रू. mere giving an order is not sufficient. Manager should follow it by reviewing continuously. बार बार उसको फॉलो अप उसको रिव्यू करना पड़ता है whether the orders are being implemented or any problems are being encountered. If necessary, suitable modification should be made in the directions. There are 4 elements of direction: supervision, motivation, leadership, communication. Let's discuss them one by one. Supervision. Supervision का मतलब क्या है? It is derived from two Latin words super and vision. Super means सबसे ऊपर, over the above. Vision means ऊपर से देखना, looking over. So ordinary sense में supervision का मतलब है overseeing the activities. In management, supervision means overseeing the subordinates at work. The person who supervises the operation is known as supervisor. Supervisor is also known as foreman, overseer, superintendent, section officer, etc. So supervision means instructing, guiding, monitoring and observing the employees
while they are performing jobs in the organization. So उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना, मॉनिटर करना और ऑब्जर्व करना जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज एंड अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. उनके एफर्ट्स को गाइड करना, जो भी वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाह रहे हैं, कि वेदर दोज एफर्ट्स आर गोइंग मूविंग टूवर्ड्स द organizational goal or not. It means overseeing what is being done by the subordinates and giving instructions to ensure the optimum utilization of resources and achievement of work targets. So इसका मतलब oversee करना, क्या करना चाह रहे हैं, क्या instructions देना चाह रहे हैं, और इसको ensure करना कि optimum utilization of resources हो और achievement of work targets वो कर पाएं. It is a managerial position in the organization hierarchy at the operative level that is immediately above the worker. So importance क्या है supervision की? इट इंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सुपरवाइजर ये इंश्योर करता है कि सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो कम्युनिकेट हो जाएं एम्प्लॉय को. द टॉप लेवल, मिडिल लेवल प्लान आउट द इंस्ट्रक्शंस, बट द इंस्ट्रक्शंस आर इशूड ओनली बाय द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. वाई द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं. सुपरवाइजरी लेवल ये इंश्योर करता है बिकॉज वो डायरेक्ट वर्कर्स के टच में होता है, तो वो इंश्योर करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट, वो प्रॉपरली और टाइमली कम्युनिकेट हो टू द वर्कर्स. It facilitates control. Control means a match between actual and planned output. Whenever the workers are under constant supervision or monitoring, then a step check is kept. And if they are deviating from the plan, then immediate instructions are issued by the supervisor. Optimum utilization of resources. When the workers are constantly monitored or observed, then they always use the resources in the best possible manner. Therefore, supervision leads to minimum wastage. Discipline. The strict supervision and guidance of the supervisor encourages the employees and workers to be more disciplined in their activities. Under the guidance of the supervisor, the worker follow a fixed or strict timetable and execute the plans in the right direction. It improves the motivation. The relationship with the supervisor is a very good incentive to improve the motivation level of the employees. जैसे guiding the employees, the supervisor encourage the subordinates ताकि वो अपनी बेस्ट ऑफ कैपेसिटी पे परफॉर्म कर पाएं. कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है. सुपरवाइजर्स जो भी इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं, ऑर्डर्स करते हैं सबॉर्डिनेट को, मेक श्योर दैट दीज इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स आर क्लियर टू एवरी मेंबर. इट मेंटेन्स द ग्रुप यूनिटी. द सुपरवाइजर जो है वो मेजर रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द ग्रुप यूनिटी अमंग द वर्कर्स. जो उनके अंडर वर्कर्स होते हैं, मेंटेन्स हार्मनी अमंग वर्कर्स बाय सॉल्विंग देयर डिस्प्यूट्स. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन एंड सुपरविजन. अब डायरेक्शन जो है वो वाइडर कंसेप्ट है सुपरविजन से. इसमें सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन सब कुछ आता है. सुपरविजन सिर्फ वन ऑफ द एलिमेंट्स है. डायरेक्शन विदाउट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कैन हो सकती है. सुपरविजन में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट सुपरवाइजर का और सबॉर्डिनेट का जरूरी है. इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप से लेके लोएस्ट लेवल तक. इट इज इंपॉर्टेंट एट द ऑपरेटिव लेवल. डायरेक्शन इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, मोटिवेशन, लीडरशिप टू अटेन द ऑब्जेक्टिव. सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग द सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर दैट द वर्क इज डन एट द इंस्ट्रक्शंस इशूड. मोटिवेशन क्या होती है? will to work. So world motivation is derived from the word motive. Motive का मतलब क्या है? Need, want, drives, impulses, जो भी एक individual में है. It is meant for influencing the human behavior, action के लिए. Inner feeling होती है ताकि वो अपनी needs को satisfy कर पाए and wants of human being satisfy हो जाएं. It is nothing but an act of inducement है ये. Motivation can be defined as stimulating, inspiring, inducing employees to perform to their best capacity. ये एक साइको टर्म है, साइकोलॉजिकल मेंटल टर्म है, विच मीन्स इट कैनॉट बी फोर्स्ड ऑन द एम्प्लॉइज. आप मोटिवेशन को फोर्स नहीं कर सकते हो. ये अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ मुझे ये काम करना है. कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉइज एज इट इज विलिंगनेस टू डू वर्क. मोटिवेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स. ह्यूमन नीड्स के ऊपर ये प्रोसेस बेस्ड है. अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएट्स टेंशन विच स्टिमुलेट्स हिज ड्राइव्स. जो भी उसकी नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी उससे एक टेंशन बढ़ेगी जो उसके ड्राइव्स को स्टिमुलेट करेगा. दीज ड्राइव्स क्रिएट अ सर्च बिहेवियर टू सेटिस्फाई सच नीड्स. एक सर्च बिहेवियर आएगा जिससे उसकी नीड सेटिस्फाई होंगी. अगर वो नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं, द इंडिविजुअल इज रिलीव्ड ऑफ द टेंशन, रिलीव हो जाती है उसकी. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ वर्कर फील्स कि उसकी सैलरी लो है, ही एक्सपीरियंसेस अ नीड फॉर एडिशनल इनकम, उसको चाहिए. टू सेटिस्फाई दिस नीड, वर्कर ने डिसाइड किया कि वो और ज़्यादा काम करेगा और सैलरी कमाएगा और प्रमोशन लेगा. अगर उसका हार्डवर्क रिजल्ट्स इन पे रेस, वर्कर और ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसकी टेंशन रिड्यूस हो जाएगी. अदरवाइज वो क्विट कर देगा जॉब को.
Features, characteristics of motivation. It is a psychological phenomena. एक अर्ज, एक ड्राइव, एक डिजायर, एस्पायरेशन, स्ट्राइविंग और नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो इंटरनल है, इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को. फॉर एग्जाम्पल, पीपल में हैव द अर्ज और डिजायर टू possess a motorbike, a comfortable house, and a reputation in society. Motivation produces goal-directed behavior. It induces people to behave in such a manner so that they can achieve their goals. एक motivated person needs no supervision or direction. A promotion in the job may be given to an employee ताकि उसकी performance को improve किया जा सके. Motivation positive, negative कुछ भी हो सकती है. To motivate employees, managers use वेरियस मोटिवेटर्स. कुछ मोटिवेटर्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं. पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड्स पॉजिटिव रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करती है, जैसे इंक्रीज इन पे, प्रमोशन, रिकॉग्निशन एक्सेट्रा. नेगेटिव मोटिवेशन जो होती है वो मीन्स लाइक पनिशमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट्स, थ्रेटन्स, विच ऑल्सो मे इंड्यूस अ पर्सन टू एक्ट इन द डिजायर्ड वे. It's a complex process. To motivate people, a manager must understand various types of human needs. Human needs are mental feelings which can be measured accurately. If the manager measures them accurately, then also every person uses different approaches to satisfy his needs. Motivation is a dynamic and continuous process. Human beings are ever changing. Human needs are unlimited and keep on changing continuously. Satisfaction of one need gives rise to another. So managers have to continuously perform their functions. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, Maslow's need hierarchy theory of motivation. This is very popular as well. Need and desire is very important element किसी भी मोटिवेशन में. एम्प्लॉइज गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड्स. जिस चीज की उनको जरूरत है वो उसी के लिए मोटिवेट होंगे. इफ द नीड्स आर फुलफिल्ड कंप्लीटली देन इट इज नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज. अगर उनकी सारी नीड्स फुलफिल हो चुकी हैं तो वो मोटिवेट नहीं हो सकते, उनको मोटिवेट करना पॉसिबल ही नहीं है. सो अजम्पशंस हम क्या लेके चलते हैं, पीपल का बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फैक्शन विद सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर. पीपल्स नीड आर हायरार्कियल ऑर्डर starting from basic needs to other high level needs. A satisfied need can no longer motivate a person. अगर आपकी एक भी नीड सेटिस्फाई हो चुकी है आप मोटिवेट नहीं हो सकते, सिर्फ नेक्स्ट हायर लेवल कैन मोटिवेट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, ये नीड अगर आपकी मोटिवेट आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है तो आप इस नीड को अगर मैं आपको दिखाऊंगा तभी आप मोटिवेट होगे, या आप इस नीड को दिखाऊंगा तब आप मोटिवेट होगे. सो नेक्स्ट हायर नीड कैन ओनली मोटिवेट यू. A person moves to the next higher level of hierarchy when the lower one is satisfied. ये नीड जब सेटिस्फाई हो जाएगी तभी आप नेक्स्ट हायरार्की में जाओगे. ये है, हमने सारा एक एक करके डिस्कस किया मास्लोज नीड हायरार्की. सबसे बेसिक होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स. सो अगर मैं लिटरल फॉर्म में बोलूँ, रोटी, कपड़ा और मकान. सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं सर्वाइवल के लिए, मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए. कॉमन फिजियोलॉजिकल नीड्स आर रोटी, कपड़ा, मकान. Okay, these needs are the most basic in the hierarchy and corresponding to primary needs हैं ये. These needs can be satisfied when monetary incentives are offered by the employers. जिसकी ये नीड सेटिस्फाई हो गई है ना, उसको सेकंड नीड है सोर्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. Physical needs, physiological needs gets fulfilled when people start thinking about their future, as they want to secure their future by making sure that in future also continue to satisfy their physiological needs. Under safety and security needs, दो कैटेगरीज हैं, एक फिजिकल सिक्योरिटी, एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी. फिजिकल सिक्योरिटी मीन्स सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट एंड फायर. इकोनॉमिक सिक्योरिटी मीन्स हैविंग सफिशिएंट फंड्स टू मीट फ्यूचर फिजियोलॉजिकल नीड्स and to come out of physical security threats. The people who have more safety and security need to get motivated by the monetary incentives. Affiliation, belongings, it means the need for love, affection, companionship, friendship, etc. Once the people satisfy their physiological and safety needs, their social needs become more active. And to fulfill the social needs, the manager prefers teamwork, arranging formal and informal get-together, so that employees can develop the social relationships. Esteem needs, these needs are related to respect, recognition. जैसे उसकी तीनों नीड सेटिस्फाई हो जाती है ना, उसको ही चाहिए सेल्फ एस्टीम. When the above three needs get satisfied, people start demanding respect चाहिए उसको in their group. This need is more common
in higher level employees. Esteem needs can be satisfied through non-monetary incentives. Self-actualization needs. This need refers to realizing or reaching the aim of your life. Once the employee become what he wants to become, it means satisfaction with his actualization needs. These needs include growth, self-fulfillment and achievement of a goal. So कितने तरह के इंसेंटिव्स होते हैं? सबसे पहले होते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स refers to the incentives जो डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं, measurable in monetary terms and services, and satisfy the physiological safety security needs of the employees. So financial incentives important है बेटर परफॉर्मेंस के लिए. सबसे पहला क्या है? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव. इसमें जो भी आपकी पेमेंट ऑफ वेजेस होगा एम्प्लॉयज का, वो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड होगा एट द इंडिविजुअल और एट द ग्रुप लेवल. सो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है वो एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड हायर. जितना आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, जितना नंबर ऑफ यूनिट्स आप ज़्यादा बनाओगे, उतना ही आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी. बोनस इज वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड विच इज ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज फॉर शेयरिंग द हाई परफॉर्मेंस. इट इन्वॉल्व्स offering some funds over and above the wages or salaries to the employees. Profit sharing, it involves providing a share in the profits of the organization to the employees. Under this, generally the companies fix a percentage of profit, and if the profit exceeds that percentage, then the surplus profit is distributed among the employees. Co-partnership, stock options देते हैं. सो आपने अगर एक पर्टिकुलर लेवल अचीव किया तो आपको कंपनी में को पार्टनरशिप, अगर वो पार्टनरशिप बेस्ड कंपनी है, स्टॉक ऑप्शन मतलब आपको स्टॉक्स शेयर्स मिलेंगे. शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव ओनरशिप राइट्स टू द एम्प्लॉइज. सो शेयर्स मिलेंगे मतलब उनको ओनरशिप, कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप मिलेगा. स्टॉक ऑप्शन को पार्टनरशिप में एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड द कंपनी शेयर एट ए सेट प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस से कम होता है. अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप फॉर द एम्प्लॉइज एंड मेक्स देम कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Commission. The commission is a common incentive which is offered to employees working in the sales department. The salesperson gets a basic salary and along with this a commission on every sales order. Retiring benefits जैसे pension, provident fund, gratuity provide financial security to the employees after their retirement. These incentives are suitable for employees who have security and safety needs. Perks, fringe benefits, perquisites, स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, हाउसिंग फैसिलिटीज़, ये सब इन ऑर्गेनाइजेशंस में मिलता है. नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉनेटरी इंसेंटिव्स इंपॉर्टेंट है. नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर रिक्वायर्ड एट above from third level to the fifth level of Maslow's need hierarchy. So non-monetary financial incentives कौन से होते हैं? Money is not the only motivator. Employees जिनको ज़्यादा esteem, self-actualization चाहिए, need to be active in them and get satisfied with the non-monetary incentives. Status, rank, authority, responsibility, recognition, prestige, job positions in the organization. By offering higher status, rank in the organization, managers can motivate employees to have self-esteem and self-actualization needs that are active in them. Organizational climate, it indicates the characteristics which describes an organization and distinguish one organization from the other. It refers to relationship between superior and subordinate. A positive approach adopted by managers create better organizational climate, जबकि नेगेटिव अप्रोच क्लाइमेट को स्पॉइल कर देती है. करियर एडवांसमेंट, management must provide opportunities for employees to improve their skills and efficiency and can be promoted to higher level jobs. Appropriate skill development programs and sound promotion policies help करती हैं employees को ताकि वो प्रमोशन को अचीव कर पाएँ. Promotion works as a tonic and encourages employees to exhibit improved performance. Job enrichment, assignment of challenging job. Employees get bored by performing routine jobs. They enjoy doing jobs which offer them a variety and opportunity to show their skills. By offering the challenging jobs autonomy to perform jobs, interesting jobs, employees get satisfied and they are motivated. Promotion without a salary hike is normally this. Transfers मिलती हैं, right? ये सब challenging jobs होती हैं. Challenging jobs जब भी मिलती है, ज़्यादा challenges आपको face करने पड़ते हैं, autonomy मिलती है, you get to work beyond your potential even. Job enrichment is also concerned with providing the opportunity personal growth के लिए and meaningful work experience.
एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। सो रिकॉग्निशन का मतलब है स्पेशल रिवॉर्ड्स, रिस्पेक्ट जो सेटिस्फाई करती है ईगो ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। ईगो सेटिस्फैक्शन एक बहुत ही अच्छा मोटिवेटर है। वेन एवर गुड एफर्ट्स और पॉजिटिव एटीट्यूड इज शोन बाय द सबॉर्डिनेट्स, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुपीरियर इन पब्लिक। वेन एवर देर इज एनी नेगेटिव एटीट्यूड और मिस्टेक जो सबॉर्डिनेट करता है, इट शुड बी डिस्कस्ड इन प्राइवेट बाय कॉलिंग द एम्प्लॉय इन द कैबिन में बुला के ही उसको बताना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेटिंग एन एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस, रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय फॉर वैल्यूएबल सजेशंस। Job security. Job security means lifetime bonding between employees and the organization. It means giving a permanent confirmation letter. Employees want certain stability in future income and work so that they do not feel worried about these aspects and work with greater zeal. When people feel that they are not likely to lose their jobs, वो complacent हो जाते हैं। पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज़ का, सो इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग, स्पेशली व्हेन डिसीजंस आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ का हो। बहुत सारी कंपनीज में दीज programs are in practice in the form of joint management committees, work committees, etc. If target production is fixed by consulting employee, then he'll try to achieve the target more sincerely. Autonomy, employee empowerment. It means giving more autonomy, freedom and power to subordinates. This empowerment develops confidence in the employees. Environment makes people feel that their jobs are important. This feeling contributes positively to proving that they are performing to the best when the freedom is given to them. मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का डिफरेंस क्या है? ये मनी शेप में होता है, इसमें कोई मनी नहीं दी जाती। वेजेस, अलाउंसेस, बोनसेस होते हैं इसमें, प्रमोशन होती है, ग्रेटर अथॉरिटी होती है, रिकॉग्निशन होता है इसमें। ये विजिबल और मेजरेबल है। इट मे नॉट बी विजिबल, मे नॉट बी मेजरेबल। इट हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग द लो लेवल नीड्स। जो जूनियर लेवल एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं हायर लेवल नीड्स को। सो 1 and 2 के लिए मॉनेटरी इंसेंटिव्स है, 3, 4, 5 ऑफ मास्लो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स है। इट इज़ मोर इफेक्टिव in motivate low level of personnel, it is effective in motivating high level of personnel. नेक्स्ट हमारा आता है लीडरशिप। लीडरशिप हम किसको बोलते हैं? लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जिसपे हम इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, ताकि वो विलिंगली फॉर ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए हम काम करते हैं। लीडरशिप एक आर्ट है, प्रोसेस है इन्फ्लुएंस करना बिहेवियर ऑफ पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली, ताकि अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स हो सके। हैविंग सेड दैट, लीडरशिप के फीचर्स क्या हैं? देखो, सुपरविजन और लीडरशिप में सबसे पहले डिफरेंस क्या है? सुपरविजन का मतलब है सिर्फ ऊपर बैठ के देखना कि क्या चल रहा है, अगर कहीं गड़बड़ है तो वहां पे जाके उसको ठीक करना। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप होती है वहां जाके लीड करना। अगर वो वर्कर नहीं कर पा रहा, तुम खुद करोगे, तुम्हें देख के फिर वर्कर्स फॉलो करेंगे, इसलिए हम इसको लीडरशिप बोलते हैं। सो इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द अदर्स। आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो। इट्स ट्राई टू ब्रिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। दूसरों के बिहेवियर में चेंज आती है। इट इज एक्सरसाइज टू अचीव द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव होता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक डेवलप होता है। इंपॉर्टेंस क्या लीडरशिप की? इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। हिस्ट्री रिवील्स करती है मैनी टाइम्स डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज लीडरशिप। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्या है? इट इंप्रूव्स मोटिवेशन एंड मोरेल। एक अच्छा लीडर मोटिवेशन और मोरेल ऑफ द एम्प्लॉइज को इंप्रूव करता है, उसकी डायनेमिक लीडरशिप को इंप्रूव करता है। कॉन्फिडेंस, ए गुड लीडर क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन हिज सबऑर्डिनेट्स। अपने सबऑर्डिनेट्स में कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है बाय गिविंग देम साउंड एडवाइस एंड डायरेक्टिंग देम इन गुड परफॉर्मेंस। अच्छी परफॉर्मेंस उनके डायरेक्ट करता है। यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, लीडरशिप डायरेक्ट्स एंड यूनिफाइज द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए। अ गुड लीडर कैन हैंडल द कन्फ्लिक्ट, सो कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है बाय हैंडलिंग द कन्फ्लिक्ट अमंग द वर्कर्स स्मूथली। दिस विल प्रमोट कोऑपरेशन। ट्रेनिंग देता है सबऑर्डिनेट्स को। एक अच्छा लीडर कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स। ही ऑलवेज बिल्ड्स अप हिज सक्सेसर एंड हेल्प्स इन स्मूथ सक्सेशन प्रोसेस। सो लीडरशिप का मतलब है लीड करना, यानी कि खुद करके दिखाना, तब वर्कर्स आपको फॉलो करेंगे। क्वालिटीज क्या है एक अच्छे लीडर की? Effectiveness of leadership very much depends on the qualities of a good leader. A leader should possess the following qualities. Knowledge. एक अच्छा लीडर शुड हैव रिक्वायर्ड नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस उसके पास होना जरूरी है। इंटेग्रिटी, अ लीडर शुड पोजेस हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ही शुड बी अ रोल मॉडल होना चाहिए। इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी, अ गुड लीडर शुड हैव करेज एंड इनिशिएटिव।
Communication skills. A leader should be able to communicate his ideas with his followers. A leader should be not only a good speaker but a good listener, teacher, and counselor. Motivational skills. A leader should be an effective motivator. He should understand the needs of people and motivate them through satisfying their needs. Self confidence. A good leader should have confidence अपनी एबिलिटी में ताकि वो दूसरों को लीड कर पाए. इमोशनल स्टेबिलिटी. लीडर शुड हैव अ कूल टेम्परामेंट. इमोशनल बैलेंस होना ज़रूरी है. Objectivity. A leader should have an objective outlook, free from bias and prejudice. Social skills. A leader should be sociable and free with the colleagues and followers. Empathy means the ability to look of things from others' point of view. Empathy will help the leader to understand the preferences and feelings of subordinates. Physical features. The physical personality of an individual depends on his physical features like height, weight, appearance. A leader should possess some of the qualities ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर पाए. लीडरशिप स्टाइल क्या क्या होते हैं? इट रेफर्स टू द लीडर्स बिहेवियर. अ लीडरशिप स्टाइल इज द रिजल्ट ऑफ लीडर्स फिलॉसफी, पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू सिस्टम. द मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन है लीडरशिप स्टाइल का ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक होता है जैसे हम कहते हैं ना हिटलर की तरह. सो ऑटोक्रेटिक हम कहते हैं मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, यानी कि मेरी बात सुननी है और किसी की नहीं. डेमोक्रेटिक यानी कि सबकी सुनो, जैसे इन्फोसिस, राइट. सो सबकी सुनो, देन यू टेक अ डिसीजन. लेजर्स फ्री होता है कि हम लेजर्स फेयर ही बोलते हैं इसको, फ्री रियल लीडरशिप. इसमें ना कुछ क्लस्टर्स बन जाते हैं, कुछ डिसीजंस ये लेंगे, कुछ डिसीजंस वो लेंगे. सो हर क्लस्टर पे आगे 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 वो लोग डिसीजंस लेते रहते हैं, राइट. दिस इज ये क्लस्टर्स जो बन गए ना, इन पे अपने अपने डिसीजन होते रहते हैं. दिस इज फ्री रेन लीडरशिप. सबसे पहले अथॉरिटेरियन लीडर क्या काम करता है? एक ऑटोक्रेटिक लीडर, अथॉरिटेरियन लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट हिज सबॉर्डिनेट्स ताकि वो इन ऑर्डर्स को फुलफिल, जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उस ऑर्डर्स को फुलफिल करें. सच लीडर्स आर डिक्टेटर्स होते हैं ये. दिस टाइप ऑफ लीडर होल्ड्स कॉम्पिटेंट पावर्स, कंप्लीट पावर्स होती हैं इनके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एंड टेक ऑल द डिसीजंस एज हिज ओन. अपने ही डिसीजंस लेते हैं. दे डू नॉट एंटरटेन एनी सजेशंस और इनिशिएटिव फ्रॉम द सबॉर्डिनेट. से कोई सजेशन या इनिशिएटिव नहीं लेते. ये आई स्टाइल होते हैं. एंड कम्युनिकेशन इज वन वे, एक ही तरह कम्युनिकेशन होती है. क्विक डिसीजन इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड. एडवांटेजेस. क्विक डिसीजन मेकिंग होती है इनकी. स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर जो डिक्टेट करता है. लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट्स आर नीडेड. लोअर लेवल पे कम कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट्स लीड होते हैं. डिसएडवांटेजेस. इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन होती है. लोअर मोरेल अमंग दी सबॉर्डिनेट्स का मोरेल बहुत ही रिड्यूस होता है. इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट्स डाउन चला जाता है. नो डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट टेक्स प्लेस. सो बेसिकली वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ऐसा लीडर. सूटेबल. सबॉर्डिनेट्स आर अनएजुकेटेड हो, अनस्किल्ड हो, उनको नॉलेज ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, तो ऐसा लीडर सूटेबल होता है. कंपनी फॉलोज फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक, यानी कि अगर आपने गलती की तो पनिशमेंट मिलेगी. लीडर प्रेफर्स टू बी डोमिनेंट इन डिसीजन मेकिंग होना चाहिए. जब क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए तो क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है. अडोल्फ हिटलर, ही डिस्करेज्ड हिज कैबिनेट टू मीट इंडिपेंडेंटली. ही एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूट ओबीडियंस फ्रॉम हिज कैबिनेट मेंबर. से एब्सोल्यूट ओबीडियंस होना जरूरी है. डेमोक्रेटिक. द लीडर पार्टिसिपेट सबॉर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है. पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी सीन हेयर विथ सफिशिएंट टू वे कम्युनिकेशन. दिस टाइप ऑफ लीडर कैन विन द कोऑपरेशन ऑफ द ग्रुप एंड मोटिवेट देम इफेक्टिवली एंड पॉजिटिवली. एडवांटेजेस. इंप्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज को इंप्रूव करता है. डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है. पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आता है. लेबर टर्नओवर, लेबर एब्सेंटिज्म को इंप्रूव करता है. डिसएडवांटेजेस. टाइम कंज्यूमिंग होता है और डिले इन डिसीजंस. इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं लेके आता कई बार ये. व्हेन सबॉर्डिनेट्स प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन विद द लीडर. कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट्स मे बी कंसिडर्ड अ साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंस. अगर एक लीडर किसी सबॉर्डिनेट से पूछ लेगा ना, इसका मतलब लोग समझते हैं कि लीडर को कुछ पता नहीं है. सूटेबल. व्हेन द गोल ऑफ द कंपनी इज टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉइज. When the leader wants to share decision making with the subordinates. This style improves the attitude of the employees towards their jobs and it boosts their morale. Free rein type of leader.
जहाँ पे लीडर डेलीगेट्स द कंप्लीट अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स. सबऑर्डिनेट्स आर फ्री टू डिसाइड द प्लान एंड कंट्रोल देयर ओन एक्शंस. लीडर डज नॉट इंटरफेयर इनटू द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड एक्ट्स एज एम्पायर और कंसल्टेंट ऑफ द ग्रुप. इट इज द यू स्टाइल. एडवांटेजेस: पॉजिटिव effect on the job satisfaction and morale of the subordinates. Maximum scope for development of subordinates as they assume responsibility for the work to be performed. Full utilization of potential and capacity of the employees. Disadvantages: subordinates को गाइडेंस ही नहीं मिलती, सपोर्ट ही नहीं मिलती लीडर की. मैंने बताया ना, वो सब अपने अपने क्लस्टर में डिसीजंस लेते हैं. सो जो उनको रिक्वायर्ड लीडरशिप, जो उनको क्वालिटीज़ चाहिए, वो उनको मिल ही नहीं पाती. Ignores the contribution of leaders. Subordinate may work in different directions and result in chaos. Suitability: subordinates are well trained and highly knowledgeable होते हैं. They are self motivated and ready to assume the responsibility. Different style of leadership में क्या क्या difference है? सबसे पहले basis, फिर autocratic style, democratic style and free laissez-faire. Decision making: leader only dictator. इसमें सिर्फ जो डिसीजन है वो डिक्टेटर ही लेता है. जो भी डिसीजन होगा वो लीडर ही लेगा, उसको हम डिक्टेटर बोलते हैं. डेमोक्रेटिक स्टाइल: द लीडर डिसाइड्स इन कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स. के साथ मिलके वो डिसीजन लेता है. इसमें सबऑर्डिनेट्स खुद डिसीजन लेते हैं, लीडर इन्वॉल्व ही नहीं होता. कम्युनिकेशन वन वे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है डेमोक्रेटिक स्टाइल का. फ्री फ्लो कम्युनिकेशन है ये. मोटिवेशनल टेक्निक: फियर एंड पनिशमेंट नेगेटिव मोटिवेशन है. रिवॉर्ड एंड इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव मोटिवेशन है. सेल्फ एंड सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्शन, खुद से सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, खुद ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी: कोई डेलीगेशन नहीं है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कुछ हद तक है, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इसमें. फोकस: लीडर के पास ही कंट्रोल है. ग्रुप सेंटर्ड होता है, ये इंडिविजुअल सेंटर्ड है. रोल ऑफ लीडर: प्रोवाइड्स डायरेक्शन, मेंटेन्स टीम वर्क. देखो इसमें जो लीडर होता है ना ऑटोक्रेटिक स्टाइल में, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. इसमें वो टीम वर्क कि टीम बताए क्या करना है. इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो भी चाहिए, अदरवाइज नहीं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट: इसमें आई स्टाइल, क्योंकि ऑटोक्रेटिक है ना, सो जो वो करेगा बस वही होगा. इसमें वी स्टाइल, यानी कि सब मिलके करेंगे. इसमें यू स्टाइल. यू स्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप देखो, फुल स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड स्टाइल. जी आप देखो क्या करना है. डिसिप्लिन: ओबीडियंस टू ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. सब लोग इसको फॉलो करते हैं, ऑर्डर और डिसिप्लिन को. इंटरचेंज ऑफ आइडियाज होता है इसमें, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टाइल है ना, सो हर एक सबऑर्डिनेट भी अपना आइडिया देता है. इसमें सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल रहेगा हमेशा. नेक्स्ट इज एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज कम्युनिकेशन. राइट. सो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन या एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फीलिंग्स. दो या दो से ज़्यादा बंदों के बीच में टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. सो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, एज इट बिगिंस विद द सेंडर एंड एंड्स विद द फीडबैक that comes from receiver to the sender. Minimum of two parties are involved in the process of communication. एक sender, एक receiver. Characteristics क्या है कम्युनिकेशन के? दो बंदे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर. ये दो बंदे मिनिमम होते हैं. एक मैसेज होता है जो भी वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. फॉर्मल इनफॉर्मल होना चाहिए. फ्लोज अप एंड डाउन फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड पे अप एंड डाउन फ्लो होना ज़रूरी है. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये एलिमेंट्स हैं, प्रोसेस भी कह सकते हैं हम इसको. सबसे पहले क्या होता है? ये एक प्रोसेस है. इस मीन्स इसमें एलिमेंट्स होते हैं सोर्सिंग, एनकोडिंग, मीडिया चैनल, डिकोडिंग, नॉइस फीडबैक. सबसे पहले एक सेंडर ऑफ मैसेज है, वो कुछ मैसेज को सेंड करता है, कुछ मैसेज देना चाहता है. वो जो सेंडर है वो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करता है. अब वो जिस चीज़ को सेंड करना चाहता है उसको हम मैसेज या आइडिया बोलते हैं. इट मे बी ओपिनियन हो सकता है, ऑर्डर, अपील, व्यू, सजेशन, कुछ भी हो सकता है. अब वो उस मैसेज को किसी एक फॉर्म में एनकोड करता है. प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स में. मीडिया चैनल, सो किसी ना किसी तरीके से वो सेंड करेगा, या तो वो रिटन फॉर्म में करेगा, फेस टू फेस करेगा, फ़ोन कॉल या इंटरनेट, किसी भी एक शेप में करेगा. रिकॉर्डिंग, ये प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडिंग सिंबल्स ऑफ द सेंडर के एनकोडिंग सिंबल्स को वो रिकॉर्ड करता है. रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव्स कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर. फीडबैक, द रिसीवर सेंड्स हिज रिस्पॉन्स टू द सेंडर ऑफ द मैसेज को सेंड करता है. दिस रिस्पॉन्स इज नोन एज फीडबैक. व्हेन फीडबैक इज रिसीव्ड बाय द सेंडर, द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है. नॉइस,
It includes some obstructions or hindrances to communicate, जैसे ambiguous style that leads to faulty encoding, poor telephonic conversation, and inattentive receiver, faulty decoding. ये भी नॉइस का एक important part होता है. कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ये. No organization can survive or grow without an effective system of communication. Most of the managers spend 90% of their working time in communicating with others. It is the foundation of the group activity का foundation है ये सीमेंट है जो organization को बनाता है. So importance of organization can be judged from basis for decision making and planning. क्वालिटी ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस जो हैं वो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड करते हैं. पॉसिबिलिटी ऑफ स्मूथ वर्किंग. सो कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होगा ना वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है फॉरकास्टिंग स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज के लिए. इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. अफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना वो कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एट वेरियस लेवल्स ऑफ द एंटरप्राइज पे फैसिलिटेट करता है. मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है. अगर मैनेजर को सारी इन्फॉर्मेशन होगी पहले से तो अपनी ड्यूटीज़ को बेटर और क्विकली परफॉर्म कर पाएगा. इफेक्टिवनेस उसकी इंप्रूव होगी. इंडस्ट्रियल पीस लाता है. जो मैनेजर्स हैं सुपीरियर्स हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है. डाउन द लेवल सबऑर्डिनेट्स को भी जो कम्युनिकेट करना है वो प्रॉपरली टाइमली कम्युनिकेट कर पाते हैं. इससे इंडस्ट्रियल पीस रहता है. अफेक्टिव लीडरशिप. इट इज़ द बेसिस ऑफ लीडरशिप. अफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग दी सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करने में ये हेल्प करता है. ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है. एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल. लेट अस अंडरस्टैंड इट वन बाय वन. सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है ऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. द एक्सचेंज ऑफ व्यूज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन ऑल रिगार्डिंग द ऑफिशियल मैटर्स, जैसे असाइनिंग द टास्क, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द सेटिंग अप ऑफ टास्क, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन में वर्बल या ऑरल दोनों तरह की कम्युनिकेशन हम are avoided and communication generally takes place written form में, such as the issue of notice, letter, memo, document. ये सब formal communication का important part है, aspect है. What are the advantages of this formal communication? ये source of information है. It can be easily located. हमें इसमें systematic और ensure करते हैं properly orderly flow of information हो सके. Formal communication में it is easy to fix the responsibilities of different employees. क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट का एक प्रूफ है. इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. ये स्कॉलर चेन को फॉलो करता है. इफ यू रिमेंबर, इफ अ पर्सन एट लेवल डी वांट्स टू स्पीक टू पर्सन एट लेवल एच, has to move up and then has to come down, so it leads to wastage of time and effort and more cost. So in formal communication, information is passed in an impersonal manner. The information may not be transmitted accurately to avoid the unfavorable effect of the communication. अब हम कह रहे हैं impersonal manner में कैसे होता है. इस तरह से हमने लिखा ना, इशू ऑफ नोटिस होता है, लेटर होता है, मेमो होता है, डॉक्यूमेंट होता है. अदरवाइज क्या होना चाहिए, ये बंदा डायरेक्टली इसके पास जाए और बात कर ले. बट दिस एम्प्लॉय कैन नॉट गो डायरेक्ट टू द एच. ही हैज टू मूव टू ए एंड देन विल कम बैक टू एच. सो ये किस शेप में होगा? नोटिस, लेटर, मेमो, डॉक्यूमेंट, इन सब की शेप में होगा अनफेवरेबल. Information may not be transmitted accurately to avoid the unfavorable aspect of the effect of the communication. Types of formal communication. फॉर्मल कम्युनिकेशन सबसे पहला है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड क्या होता है? द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप लेवल और द सुपीरियर टू द लोअर लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स. इसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं. इसमें हम क्या क्या फॉरवर्ड करते हैं? इंस्ट्रक्शंस, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे. सो सक्सेस ऑफ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द मैनेजर्स के कम्युनिकेशन स्किल पे ही डिपेंड करता है. व्हेन सबऑर्डिनेट पास एनी इंफॉर्मेशन टू सुपीरियर्स देन इट इज नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको. अपवर्ड कम्युनिकेशन जनरली कंसिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क, ओपिनियंस, द ग्रीवेंसेस, द प्रॉब्लम्स विद द एम्प्लॉइज. सो अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर. जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सुपीरियर्स को इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं. एम्प्लॉयज़ हमेशा वर्क का परफॉर्मेंस, ओपिनियंस और ग्रीवेंसेस ही बताएंगे, या कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो बताएंगे. Upward communication is gaining a lot of importance because management nowadays wants to involve all levels in the decision making and provide subordinate with better working conditions provide करते हैं. Horizontal communication is the communication between two or more persons working at the same level of authority.
Generally, different departmental heads discuss the policy of the department with each other. For example, the marketing manager may discuss time to time the quality and packing of products with the production manager. Diagonal communication. Diagonal communication is a flow of information between the persons that are working in different departments and holding different levels of authority. For example, a salesman may request the production manager to modify the product design as per the requirements of the कस्टमर. सो ये डायगोनल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. अब फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे फॉलो करते हैं? कम्युनिकेशन नेटवर्क एक पैटर्न ऑफ कॉन्टैक्ट है बाय द मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. द स्पीड, स्मूथनेस, एक्यूरेसी ऑफ कम्युनिकेशन सब डिपेंड करता है नेटवर्क जो हम फॉलो करते हैं उसके बेस पे. 5 लेवल्स ऑफ नेटवर्क हम फॉलो करते हैं. व्हील पैटर्न. व्हील पैटर्न में क्या होता है? कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम वन सेंट्रल पर्सन हु इज जनरली द ग्रुप लीडर होता है. ये इट इज मोस्ट सेंट्रलाइज्ड पर्सन. इससे ही कम्युनिकेशन जाती है, वापस भी आती है, जाती है, वापस भी आती है. राइट. सो इट इज बोथ वेज. चेन पैटर्न. चेन की तरह स्ट्रिक्टली फॉलो स्कॉलर चेन ऑफ अथॉरिटी. The person at the end of the chain can communicate with only one person, but others can communicate with two. Circle pattern. So this pattern permits each person in the group to communicate with two, one and one, two. Right? Similarly, ये और ये दो. ये बंदा भी इसके साथ कम्युनिकेट करेगा और इसके साथ वर्कर कम्युनिकेट करेगा. फ्री फ्लो. इस नेटवर्क में ईच पर्सन कम्युनिकेट विद अदर्स फ्रीली. कोई किसी के साथ कभी भी कम्युनिकेट कर सकता है. फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज फास्ट. एवरी मेंबर पार्टिसिपेट इक्वली. Inverted B. In this network, a subordinate is allowed to communicate with his immediate superior as well as superior's superior. किसी के साथ भी वो कम्युनिकेट कर सकता है. इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, और ये इसके साथ भी, इसके साथ भी. सुपीरियर और उसके सुपीरियर दोनों में से किसी के साथ वो कम्युनिकेट टाइमली कर सकता है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? Informal communication refers to वो communication that takes place outside the official channels of the organization. It does not follow कोई भी line of authority. स्कॉलर चेन को ये फॉलो नहीं करता. जो ये कम्युनिकेशन है ना, ये पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है. नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन बोलते हैं बिकॉज द ओरिजिन एंड डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन कैन नॉट बी इजीली ट्रेस्ड आउट. ग्रेप वाइन स्ट्रक्चरलेस होता है और ग्रो करता है टुवर्ड्स ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जैसे सिंगल स्ट्रैंड. राइट. सिंगल स्ट्रैंड में क्या होता है? नेटवर्क ईच पर्सन कम्युनिकेट्स टू द अदर बाय कीपिंग स्ट्रिक्ट सीक्वेंस. ए बी से करेगा, बी सी से करेगा, डी से. सो सीक्वेंस को मेंटेन करते हैं. Gossips. Each person communicate with others on selective basis. ये बंदा इससे कर रहा है, ये बंदा हो सकता है इससे करे, ये बंदा वापस इससे. हर एक बंदा चॉइस करेगा कि मैं इससे करूं कि ना करूं, दूसरे से करूं कि ना करूं. प्रोबेबिलिटी नेटवर्क. जब इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद अदर इंडिविजुअल ऑन रैंडम बेसिस. ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये कभी चाहेगा तो इससे भी कर लेगा. रैंडम प्रोबेबिलिटी नेटवर्क बोलते हैं इसको. क्लस्टर में क्या होता है? एक क्लस्टर बन जाता है. ये बॉस था फॉर एग्जांपल, ये ऐसे करके किया तो एक क्लस्टर बन गया. जैसे हम फ्री रेन लीडरशिप नहीं बोलते. सो द इंडिविजुअल पासेस इंफॉर्मेशन टू ओनली दोज पर्सन जिसको वो इंफॉर्मेशन पास करना चाहता है, जिसको वो ट्रस्ट करता है. ऑफ ऑल दीज द क्लस्टर नेटवर्क इज द मोस्ट पॉपुलर वन इन द ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ग्रुप्स में सबसे पॉपुलर क्लस्टर मेथड ही है. सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस ना एक बार ध्यान से करते हैं. द एम्प्लॉयज फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करते हैं, उनको सोशल सेटिस्फैक्शन मिलती है. फ्रेंडली रिलेशनशिप से होता क्या है? फ्रेंडली रिलेशनशिप से ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेप वाइन या गॉसिप ही जाती है. प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो गेटिंग रिजॉल्व्ड. सोशल सेटिस्फैक्शन मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल्स ऑफिस में काम करते हैं, द फीमेल्स कैन मेक द फीमेल्स ऑफ सच मेल्स जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, दे कैन मेक अ सोशल ग्रुप. उससे द सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज, टू द मेल एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर ज्यादा बनता है. सो टुगेदरनेस आती है, कोऑर्डिनेशन आती है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मैटर्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं विच कैन नॉट बी डिस्कस थ्रू ऑफिशियल चैनल्स में हम डिस्कस नहीं कर सकते. जो ये इन्फॉर्मेशन देता है सारे मेंबर्स को ऑफिशियल चैनल्स को कट अक्रॉस करके. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स इन अ वेरी अनसिस्टमैटिक मैनर. कोई मैनर ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है. डिस्टॉर्टेड भी हो जाती है ये इन्फॉर्मेशन जब भी वो वेरियस चैनल्स के थ्रू पास करती है. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हेल्प्स इन स्प्रेडिंग. र्यूमर्स आते हैं, सिर्फ फॉल्स फैक्ट्स आते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी फिक्स नहीं हो सकती. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता ही नहीं होता कि किसका है क्या है. फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है? मीनिंग. इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विद इन द ऑफिशियल चैनल्स ऑफ कमांड. ऑफिशियल चैनल्स ऑफ कमांड में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन टेकअप होती है. इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विच आर नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है. रिलेशंस.
ये एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप को. सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर रिलेशंस आर हाईली इम्पर्सनल. इट एस्टैब्लिशेस पर्सनल रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल्स. इट इज़ मोर रिजिड इन नेचर एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड. ये फ्लेक्सिबल होता है, डायनेमिक होता है एंड वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. एक्सप्रेशन, इट इज़ मोस्टली एक्सप्रेस्ड इन रिटन फॉर्म. ये ऑरल फॉर्म में होता है. चैनल, इट फॉलोज अ फॉर्मल या एस्टैब्लिश्ड लाइन ऑफ कमांड. इसमें इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है, कोई फिक्स लाइन ऑफ कमांड नहीं होती. नीड, इट सर्व्स द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता है ये. इट सर्व्स द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स. Record, the record of formal communication are maintained for future reference. No records of informal communication are maintained. Fixation of responsibility, there is easy to fix the responsibility. Formal communication में source of information पता होता है आपको. It is not possible to fix the responsibility क्योंकि आपको पता ही नहीं है source of information कौन है. Speed, जनरली स्लो होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, बिकॉज आपको हर एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना पड़ता है, राइट. सो एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड से ही फॉलो जाते हो आप. स्पीड फास्ट होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिकॉज यू कट्स अक्रॉस ऑल द ऑफिशियल चैनल्स इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाट आर द बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन करना इंपॉर्टेंट है, कैसे होती है वो भी हमने देख लिया. बैरियर्स क्या है. इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट टू मेंटेन एन एफिशिएंट फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर फ्लो ऑफ बहुत ज़रूरी है. एफिशिएंट फ्लो. प्रैक्टिस में परफेक्ट कम्युनिकेशन कभी भी अचीव नहीं हो सकती. कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हमेशा रह जाते हैं जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करते हैं. उनको हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहते हैं. द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ग्रुप्ड एज सिमेंटिक बैरियर्स. द प्रॉब्लम्स अपीयर इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग अ मैसेज. वर्ड्स और एक्सप्रेशंस में हम एनकोड और डिकोड करते हैं. वर्ड्स और सिंबल्स यूज टू कम्युनिकेट मे मीन डिफरेंट थिंग्स. डिफरेंट लोगों को सबका मतलब अलग अलग हो सकता है. Such barriers results on account of use of wrong words, badly expressed messages, faulty transactions, different interpretations, symbols with different meaning, technical jargon and unclarified assumptions. Psychological barriers, emotional or psychological factors, they act as barrier to the communicator. For example, a worried person cannot communicate properly and an angry receiver कभी भी रियल मैसेज को रिसीव ही नहीं कर पाएगा. द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सम ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं. प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, पहले ही आपने सोच लेना है, जजमेंट पहले ही ले लेनी है बिफोर लिसनिंग टू द इंटायर मैसेज. इससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का काम करता है. लैक ऑफ अटेंशन, जब रिसीवर सुन ही नहीं रहा, कंप्लीट अटेंशन नहीं दे रहा मैसेज को, तो इनफेक्टिव हो जाता है. इन एडिशन में टेक्स प्लेस ड्यू टू टेंशन के कारण, डिप्रेशन के कारण लैक ऑफ अटेंशन रहती है. लैक ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, जब ऑरल कम्युनिकेशन हम पास करते हैं ना, तो वेरियस लेवल सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन. क्यों अलग अलग लेवल्स पे हम देते हैं तो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जांपल ए सबमिट्स द इन्फॉर्मेशन टू बी ऑरली, लेकिन बी 70% चीज़ें ग्रैब करेगा, 30% भूल जाएगा. अब वो बी जब सी को कम्युनिकेट करेगा तो वो 70 का भी आगे 70% ग्रैब करेगा, विच मीन्स टोटली 49% ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज ग्रैब्ड, राइट. सो फॉर एग्जांपल ए सेंड्स एन इन्फॉर्मेशन टू बी. ए ने तो 100% बताया, लेकिन बी ग्रैब्स ओनली 70%, 30% वो छोड़ गया. बी ने जब सी को कम्युनिकेट किया तो इस 70 का भी 70%. सो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जो ए ने दी थी, जो सी को देनी थी, उसका तो ये 49% ही हुआ ना जो ग्रैब किया. और रिटेन भूल जाते हैं वो. मोर ओवर पीपल कैन नॉट रिटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम इन अटेंशन के कारण. डिस्ट्रक्ट between communicator and receiver acts as a barrier. If the parties does not believe each other, they cannot understand each other's message in its original sense. Organizational barriers कौन से होते हैं? The factors related to organizational structure, authority का relationship, rules and regulations, ये barrier का काम करते हैं to the communication, right? जैसे organization policy है, पॉलिसी इज नॉट सपोर्टेड टू फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये हैम्पर इफेक्टिवनेस को हैम्पर करती है. ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस मे बी हर्डल टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. स्टेटस, अ स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर मे नॉट अलाउ हिज सबऑर्डिनेट्स अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाए. कॉम्प्लेक्सिटी, in an organization where there are number of managerial levels, communication gets delayed and distorted. Organizational facilities, facilities like frequent meetings, suggestion box, complaint box, social and cultural gathering, transparency in operations, it encourages the free flow of communication. Lack of these facilities may create communication problems को create करता है. Personal barriers,
पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर में हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. पर्सनल बैरियर्स क्या है? फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी. इफ द सुपीरियर रियलाइजेज दैट अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन एडवर्सली अफेक्ट करता है अथॉरिटी को, ही मे कन्वे दैट कम्युनिकेशन. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स. सम सुपीरियर्स विल नेवर टेक इनटू कॉन्फिडेंस द सबॉर्डिनेट्स. कभी वो सबॉर्डिनेट्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं. दे आर रिलक्टेंट टू सीक देयर एडवाइस. अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. पीपल जो लोअर लेवल पे है ना, दे डू नॉट फील फ्री अपने सुपीरियर से बात करने के लिए. दे में फील कि अगर वो अपने सुपीरियर से बात करेंगे ये उनके इंटरेस्ट को एडवर्सली अफेक्ट करेगा, इसलिए वो उनसे बात ही नहीं करते. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनल बैरियर टू द effective communication. Lack of proper incentives. If there is no motivation या incentive for communication, subordinates कभी भी initiative नहीं लेंगे communicate करने के लिए, right? So these were all the barriers to effective communication. अब हमें barriers तो पता लग गए, इनको overcome भी तो करना है ना. improve communication की effectiveness को हम कैसे improve कर सकते हैं? We should adopt ऐसे measures to overcome the barriers and to improve the communication process. कुछ measures कैसे? Clarity. जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए. एसेंशियल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैसेज परफेक्टली क्लियर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल एम्बिग्विटी होना चाहिए. लैंग्वेज यूज्ड सिंपल होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए. कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर. मैनेजर शुड कम्युनिकेट एडजस्ट हिज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ द सबॉर्डिनेट्स. कैसे अंडरस्टैंड करता है वो, उसके हिसाब से उसको कम्युनिकेट करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है तो उसको उसी लैंग्वेज में समझाना जरूरी है. इंग्लिश हिंदी में समझाना इंपॉर्टेंट नहीं है. कंसल्ट्स बिफोर अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग. सो मैसेज को सेंड करने से पहले हमेशा बेटर है कि आप कंसल्ट करो others in developing a plan for communication. Subordinate participation and involvement is good इस डायरेक्शन में. Be aware of languages, tones and contents of the message. Language, tone, content of the message ये important aspect है effective communication का. The language should be clear and understandable to the receiver. Convey things of help and value to the listeners. The interest and need of the receiver इसको prime importance देना ज़रूरी है मैसेज के थ्रू. In such a case, it evokes response from the receiver से response आता है. Ensure proper feedback. The receiver of the communication must be encouraged to respond to the communication. उसके पास एक courage होना चाहिए कि वो communication को properly, timely respond कर पाए. Communicate for present as well as for the future. जो भी communication होगा ना, should not only serve the purpose of present aspects, but future goals को भी achieve करने में help करे. हमेशा कम्युनिकेशन में फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट है. आपने एक बार कम्युनिकेट कर दिया तो उस तरह से काम हो रहा है, उस डायरेक्शन में काम हो रहा है कि नहीं, ये भी ज़रूरी है जानना. सो रेगुलर फ्लो, फॉलोअप, रिव्यूज़, इंस्ट्रक्शंस सबॉर्डिनेट्स को देने बहुत ज़रूरी हैं. कम्युनिकेशन का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप एक अच्छे लिसनर भी होने चाहिए. मैनेजर शुड बी अ गुड लिसनर. पेशेंट एंड अटेंटिव लिसनिंग सॉल्व्स हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर देता है. राइट, दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है? बेसिकली हमने उसके सबसे पहले इंपॉर्टेंस पढ़ी है, फिर देन वी टॉक्ड अबाउट द एडवांटेजेस, the disadvantages, right? The differences between directing and supervision, formal informal communication. Okay, then we talked about the channels, barriers to communication, then channels to improve the communication, then types of formal informal communication, leadership, supervision, motivation, financial incentive, non financial incentives, और इन सब की क्या ज़रूरत है. We have already talked about direction क्यों important है, planning के बाद controlling तक direction का important role क्या है. So ये सब चीज़ें हमने इसमें understand की हैं, right? That's it from my side on the directing part. आपको इसमें कोई भी confusion हो, do let me know. I'll clear all your doubts. Take care. Goodbye.